सो आज का जो वीडियो है मुझे लगता है जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 12th में अभी आप हो और थोड़ी सी मेहनत करके एक अच्छा परसेंटेज लाके, कितना परसेंटेज क्या सब कुछ आपको दिखाई देगा। जैसा थंबनेल में आपने देख लिया है कि आपको 3 से 4 लाख रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप अगर आपने क्लास 12th में इतने परसेंटेज लाए तो कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, स्कॉलरशिप कौन सी रहेगी, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। देखो बहुत सारे जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको लगता है कि यार आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो ऐसा नहीं है। देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको पैसा लगेगा या फिर आपका डेडिकेशन लगेगा, आपकी ताकत लगेगी। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास पैसा होना चाहिए या फिर किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरी जान लगाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर अच्छा कर सकते हो, फोड़ सकते हो, तो 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा फॉर हायर स्टडीज़। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो स्कॉलरशिप जो उनको देती है कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप उनको मिलती है और उसी से ही वो अपना खर्चा और बाकी सारी चीज़ें जो मैनेज कर पाते हैं। इसलिए स्कॉलरशिप एक तो आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो हायर स्टडी एक अच्छे कॉलेज से और अच्छे नज़रिए से कर सके। ठीक है, तो देखो ये पीछे जो आपको PDF दिख रही है ना, वो स्कॉलरशिप की PDF है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है क्या सारी चीज़ें हैं। मैं एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके लिए क्रिएट करने वाला हूँ कि क्यों आपको क्लास 12 के अंदर अच्छे परसेंटेज लाए, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको आज मिलने वाला। ठीक है, तो देखो 2 टाइप की स्कॉलरशिप आपको मिलती है क्लास 12 के बाद। कितनी? 2 टाइप की। तो एक होती है सेंट्रल सेक्टर और दूसरी होती है इंस्पायर सेक्टर। एक सेंटर सेक्टरल, ओके, सेंटर सेक्टरल स्कॉलरशिप और इंस्पायर सेक्टर स्कॉलरशिप। तो जो सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप होती है ना, जिसके अंदर आपको मिलता है 10,000, कितना मिलेगा? 10,000 पर ईयर, 10,000 रुपये पर ईयर आपको मिलेंगे। कौन सी? पहली वाली, दैट इज द सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप, ध्यान में रखना। दूसरी होती है इंस्पायर सेक्टर स्कॉलरशिप। इंस्पायर सेक्टर स्कॉलरशिप में आपको मिलते हैं पहले 80,000 पर ईयर और उसके बाद आपको मिलते हैं 20,000 रुपीज़ एक प्रोजेक्ट के, मतलब टोटल आपको मिलते हैं 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। ये आप ध्यान देना। मतलब पहली जो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है उसमें आपको 10,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं, और जो दूसरी इंस्पायर सेक्टर स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आपको मिलते हैं 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। कितने? 1 लाख। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 1 लाख रुपीज़ में आपका सारा कुछ हो जाएगा, आपकी रहने की व्यवस्था, आपकी मेस का सब कुछ, आपको कॉलेज की फ़ी, सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? अभी बहुत एक्साइटमेंट में हमें कि क्या करना पड़ेगा, कर देंगे सब कुछ। तो देखो करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो PDF ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 2 स्कॉलरशिप के आप नाम लिख लो। सबसे पहले तो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप और इंस्पायर सेक्टर स्कॉलरशिप। सेंट्रल सेक्टर में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे और इंस्पायर सेक्टर में आपको 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे पर ईयर। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है। तो आपको करना क्या है? सो आपको क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाना है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, यहाँ पे लिया गया है व्हाट कोर्सेस आर एलिजिबल, ओके, ऑफर फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप। देखो स्कॉलरशिप आपको कब मिलेंगी? क्लास 12 के बाद, जब आप कोर्सेज में एडमिशन लोगे तब। लेकिन क्लास 12 सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि आपको क्लास 12 में एक अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अच्छे परसेंटेज लाए, नियर अबाउट अगर 80 के अबोव चले गए, आप 90 के अबोव चले गए, तो आपको मिलेगा इंस्पायर सेक्टर स्कॉलरशिप। मतलब कि आपने क्लास 12 में 90 के अबोव परसेंटेज ला लिए, उसके बाद आप क्या करोगे? आप तो BSc के लिए अगर आपने एडमिशन किया, या फिर BS इंटीग्रेटेड, या फिर MSc इंटीग्रेटेड और MS, ये सारी, मतलब BSc में अगर आपको एडमिशन लेना है, साइंस रिलेटेड स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन लेना है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सा है? सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। देखो यहाँ पे टोटल आपको 18 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 18 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आपको 18 सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो? BSc कर सकते हो आफ्टर क्लास 12। तो अगर आपने क्लास 12 में 95% आपको मिल गया, कितने? 95%, और उसके बाद आपने BSc के लिए एडमिशन ले लिया, तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलेंगी जो कि होगी इंस्पायर सेक्टर की, और वो होगी 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। और टोटल वो 3 अगर ईयर का आपका BSc है तो 3 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा आफ्टर क्लास 12। उसके बाद आगे भी आपको MSc के लिए भी पैसे मिलेंगे। मतलब ये स्कॉलरशिप चलती रहेगी। सिर्फ आपको करना क्या है? क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाना है। तो ये हो गई इंस्पायर सेक्टर।
सेंट्रल सेक्टर में सिमिलरली अगर आपके 70 के अबो परसेंटेज है, 80 थोड़ा कम है, तो आप सेंटर सेक्टर में आप बैठ जाओगे जहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिलेंगे पर ईयर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर के बजाय अगर आप इंस्पायर सेक्टर के लिए अप्लाई होते तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको समझ में आ गया, आपको क्लास 12 के अंदर अच्छे परसेंटेज लाने हैं, 90 के अबो परसेंटेज लाने हैं, जितना मैक्सिमम हो सके उतना परसेंटेज लाने की पूरी आप कोशिश करो, ताकि आगे आपको किसी के सामने हाथ पैर फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। उसके बाद एक आप चीज़ ध्यान में रखो कि आपको पता कैसे चलेगा, तो सेंट्रल सेक्टर और इंस्पायर सेक्टर के पोर्टल होते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आप जाके नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हो, और हर साल वो क्या करते हैं, लिस्ट हमें देते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हुए हो वो इंस्पायर सेक्टर के अंदर, तो एक लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा। अगर नाम आएगा तो आगे फिर आपको फॉर्म आपको भरना पड़ेगा वो इंस्पायर सेक्टर का, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपका मार्कशीट, आपका क्लास 12 का, ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके बाद अगर फर्स्ट ईयर में आपके देखो 2 सेमिस्टर होते हैं, फर्स्ट सेम और दूसरा सेकंड सेम, तो इसमें आपको पास होना है, तब जाके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का आपको पास का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ये गवर्नमेंट को, तब जाके दूसरे साल की आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। दूसरे साल में आपको पास होना है, तब तीसरे साल की स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो ऐसा है, अपना नॉलेज दिखाओ और स्कॉलरशिप लो। ओके, एजुकेशन फील्ड में ऐसा ही है, एक तो आपके पास पैसा होना चाहिए, फिर नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के लिए चाहिए हार्ड वर्क, ओके, कंसिस्टेंसी चाहिए, तब जाके ये सारा चीज़ें कुछ होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो आप यहाँ पे दिया गया है, व्हाट ऑल डू आई गेट इफ सिलेक्टेड बाय इंस्पायर सेक्टर स्कॉलरशिप। इंस्पायर के लिए अगर आप सिलेक्ट हो गए तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है 80,000 पर एनम पर ईयर आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको समर टाइम मेंटरशिप आपको मिलेगा 20,000 की, तो हो गए कितने, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इंस्पायर, कितने समय तक लगेगा, 5 ईयर्स तक रहेगा आपका। बीएससी, उसके बाद एमएससी के लिए रहेगा, मतलब बीएससी 3 साल, एमएससी 2 साल, 5 साल की ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ठीक है, व्हेन शुड आई अप्लाई द स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे क्लास 12 वाला जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है। ये आप लिंक है यहाँ पे देख सकते हो आप पोर्टल की, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। मुझे लगता है कि आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। ओके, सो ये है सारा चीज़ें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगाने हैं, ये भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, पूरा आपको PDF मिल जाएगा ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल में क्या होता है, सिर्फ मालूम होना चाहिए ना क्या सारी चीज़ें हैं, क्या है। एक बार मालूम हो गया ना, तो मुझे पता है कि न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है कि नहीं, सब कुछ समझ में आता है, एक दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, लेकिन उनको पता होना चाहिए, वो उन चीज़ों तक नहीं पहुँचते। ठीक है, इसलिए ये ध्यान में रखना आप, ये आपको इतना फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसका लोगे तो। 10,000 तो आपको पर ईयर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आप कैसे ले सकते हो, उसके बारे में आप ध्यान में दो। इसमें आपका यहाँ पे लॉस कुछ भी नहीं है। एक तो आपने अच्छे परसेंटेज लाए, तो आपका जो क्लास 12 का मार्कशीट होगा वो अच्छे मार्क्स उसके अंदर यहाँ पे गिर जाएंगे, और जो कि लाइफ टाइम के लिए होंगे, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलता रहेगा, और घर वालों के लिए एक अच्छा आप कुछ कर सकते हो ये अच्छे स्कॉलरशिप हासिल करके। तो मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। अगर आपको BSc MSc करना है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अदर भी स्कॉलरशिप्स है, अच्छे परसेंटेज, अच्छा नॉलेज अगर आपने हासिल कर लिया ना, तो लाइफ में 100 ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्कॉलरशिप है, जहाँ कहाँ पे भी आप जाओगे तो कंपटीशन में अगर आपने नंबर ला लिया तो आपको क्या मिलेंगे, रुपीज़, पैसे मिलेंगे ना, 5,000 रुपीज़, 10,000। तो ये सारे अमाउंट होते हैं जो आपके नॉलेज के बेसिस पे मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे समरी यही है वीडियो का, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो बहुत ज़्यादा पैसा, या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज। थोड़ा बहुत भी रहेगा तो भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, जिसको आप यूज़ करके अपने खुद के लिए, मतलब लर्निंग प्लस अर्निंग मॉडल ये आप यूटिलाइज कर सकते हो। और मेरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है मेरा, वो है लर्निंग प्लस अर्निंग मॉडल। और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट्स को वो हासिल करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो जॉब के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो खुद के अंदर इतना पोटेंशियल क्रिएट कर सके कि जॉब के लिए उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे देखो हमारा कैसा है कि हमारे जो डायमंड्स है इंडिया के, वो यहाँ पे घिस ज़्यादा रहे लेकिन चमक कम रहे, ऐसा होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर घिस ज़्यादा रहे लेकिन चमकते कम है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये स्किल्स, नॉलेज और स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाया तो आप चमकोगे, घिसोगे कम, चमकोगे ज़्यादा। इसी के साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।